Hello friends. So the question is the number of maximal ideals in ring Z27 is option 0, second option is 1, third option is 2 and fourth one is 3. हमें इस गिवन रिंग का मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन BHU MSc मैथमेटिक्स 2020 में पूछा गया था। तो हमें मैक्सिमल आइडियल नंबर ऑफ़ मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करने से पहले मैक्सिमल आइडियल का जो डेफिनेशन है उसको प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ग्रुप थियरी के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाएंगे और ये मैक्सिमल आइडियल का डेफिनेशन भी हमें अच्छे से पता हो जाएगा। यदि आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकेंड है 1, बट इससे कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको आगे फिर से यहीं रिपीट करे, इस टाइप से दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको प्रॉपर वे में सब का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन प्रॉपर वे में देखते हैं, उसके बाद हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। सो मैक्सिमल आइडियल का क्या डेफिनेशन है? तो कोई भी आइडियल रिंग आर का हम उसको मैक्सिमल आइडियल कहेंगे। कब कहेंगे? जब वो आइडियल आर के बराबर नहीं होगा। पहली बात कि वो आर के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब वो आर में कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, उस आइडियल मतलब मैक्सिमल आइडियल मान ले अगर उसको हम एम कहते हैं तो एम और रिंग आर के बीच में दूसरा कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब एम आर के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, एम और आर के बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। लेट आर बी ए कॉम्यूटेटिव रिंग, आर कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है। एन आइडियल एम ऑफ आर इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल इफ़, पहला कंडीशन क्या है? एम नॉट इक्वल्स टू आर, एम आर के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज एम कंटेंट इन आर। सेकेंड क्या कंडीशन है? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल एन ऑफ आर सच दैट एम सबसेट एन सबसेट आर देन एम इक्वल्स टू एन आर एन इक्वल्स टू आर। मतलब एम और आर के बीच में, मैक्सिमल आइडियल और रिंग के बीच में कोई भी दूसरा हमें आइडियल एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर वो है तो एम के बराबर ही है या तो आर के बराबर है। सो इस डिफिनेशन को एक बार हम फिगर के माध्यम से फाइंड आउट करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन। सो यदि आर कोई रिंग है, ये आर हमारा रिंग है और उसके दो आइडियल दिए हुए हैं एम और एल, एल और एम इस रिंग आर के दो आइडियल्स हैं। अब हम पता करेंगे कि इसमें मैक्सिमल आइडियल कौन है। तो क्या पहला कंडीशन क्या था कि एम आर के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एम और एल दोनों आर के इक्वल्स नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या था कि एम और एम मतलब कि मैक्सिमल आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो एल, अगर हम एल को मैक्सिमल आइडियल कंसीडर करें तो एल और आर के बीच में एक आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है। सो दूसरा कंडीशन फेल हो गया। इस तरीके से एल हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। यहाँ पर एम को देखते हैं। एम पहला कंडीशन क्या था? आर के इक्वल्स नहीं होना चाहिए मैक्सिमल आइडियल, तो एम आर के इक्वल्स नहीं है, तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि एम हमारा मतलब मैक्सिमल आइडियल और रिंग के बीच में दूसरा कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम और आर के बीच में कोई भी दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एम के एल एम में एक आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है एल, जो कि एम में ही कंटेंट है। एम और आर के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एम हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमल आइडियल। मतलब अब हमें मैक्सिमल आइडियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उस रिंग के सभी आइडियल्स को पहले फाइंड आउट करें, उसके बाद उसमें से कंसीडर हम करेंगे कि कौन सा मैक्सिमल आइडियल है, कौन सा मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो रिंग के सभी आइडियल को फाइंड आउट करने के लिए हम उस आर प्लस जो हमें रिंग दिया हुआ है कम्यूटेटिव रिंग, वो एक तरीके से अबेलियन ग्रुप ही है Z27, तो उसका हम सभी सब ग्रुप को फाइंड कर लेते हैं। वो सब ग्रुप ही आइडियल होता है। मतलब रिंग का एक तरीके से आइडियल क्या होता है? सब रिंग ही होता है, तो सब ग्रुप ही होता है। तो हम इस रिंग का मतलब आर प्लस जो अबेलियन ग्रुप है, मतलब Z27 जो अबेलियन ग्रुप है, इसका हम सभी सब ग्रुप फाइंड कर लेंगे। जितने भी सब ग्रुप होंगे वही आइडियल्स होंगे। नंबर ऑफ सब ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइडियल्स पर। तो हमें गिवन जो रिंग है वो Z27 है, मतलब ये
फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ही है। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का हम सब ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं? इसके जितने डिवाइजर रहेंगे वहीं तो उसके सब ग्रुप होते हैं। तो हम इसके डिवाइजर फाइंड आउट कर लें तो हम इसके सब ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इसके डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे? 1, 3, 9 और 27। के बाद हम लैग्रांज थ्योरम अप्लाई कर देंगे। लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है? यदि ग्रुप के आर्डर को कोई भी डिवाइजर डिवाइड करता है तो उस आर्डर का हमें एक सब ग्रुप मिलेगा। क्या डेफिनेशन है हम देख लेते हैं एक बार। ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ आर्डर एम फॉर एवरी डिवाइजर एम ऑफ आर्डर एम ऑफ ग्रुप जी। ये बेसिकली लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है। चूँकि ये अबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, तो यहाँ हम लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट लगा सकते हैं। लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट यही है ना। और लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी सब ग्रुप होएगा तो उस सब ग्रुप का जो आर्डर होगा वो आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। पहली बात तो ये है। तो इसका कन्वर्स पार्ट जनरल ग्रुप में ट्रू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सब ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। सो गिवन ग्रुप ये था, इसके डिवाइजर क्या होंगे? 1, 3, 9, 27, यानी कि 1 आर्डर का हमें सब ग्रुप मिलेगा, 3 आर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, 9 आर्डर का सब ग्रुप मिलेगा और 27 जो ये तो है ही ट्रिवियल। सो यहाँ पे 1 आर्डर का 0 एक ये सब ग्रुप मिलेगा। सब ग्रुप ही आइडियल है तो यहाँ पर ये आई पहला आइडियल। और 3 से जनरेट होने वाले सब ग्रुप क्या हो जाएंगे? 3 बार, 6 बार, 9 बार, 12 बार एंड सो वन 27 बार मीन्स 0 बार। और हमें I3 क्या मिलेगा? 9 बार मीन्स 9 से जनरेट होने वाले हमें सब ग्रुप 9 बार, 18 बार, 27 बार मीन्स 0 बार। फिर I4 इटसेल्फ जो हमें गिवन है रिंग, जो हमें अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है। हम बार बार आप कंफ्यूज ना होइए कि रिंग को अबेलियन ग्रुप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि वो रिंग है तो ग्रुप तो होगा ही, और हमें जो ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है Z27 ये अबेलियन ग्रुप ही है ना। तो इसीलिए तो हम लैग्रांज का कन्वर्स पार्ट लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर 4 सब ग्रुप यानी कि 4 आइडियल्स मिल गए, 2 प्रॉपर हैं और 2 इम्प्रॉपर हैं। तो हमें मैक्सिमल आइडियल के लिए क्या देखना है कि पहला कंडीशन क्या है कि अगर वो मैक्सिमल आइडियल कब होगा? जब वो और रिंग के बीच में मैक्सिमल आइडियल और रिंग्स के बीच में दूसरा कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि ये दूसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था कि हमारा जो आइडियल है वो रिंग के बराबर नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन था। सो हम देखते हैं यहाँ पर I2 क्या है? मैक्सिमल आइडियल है, ये I4 के बराबर नहीं है, पहली बात। दूसरा I2 में I3 भी कंटेंट है और I1 भी कंटेंट है ना। लेकिन I2 और I4 के बीच में हमारा कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। हम इसको एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। सो यहाँ पे है I1 ये है, इसमें सिर्फ 0 है। I2 है, इसमें 0 है, 9 है, 18 है। और ये हमारा ये I3 है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये I3 है ना, और ये I2 है, ये I3 है। I3 में 9, 18, 0। सो I3 में 0, 9, 18 है। अब यहाँ पे जो I2 है, देखिए I2 में I3 और I1 दोनों कंटेंट है ना। और I2 I4 तो सेम जो हमें रिंग दिया हुआ है वही है। तो I2 और I4 के बीच में कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और I2 में I3 और I1 कंटेंट है, और हमारा I2 जो है I4 के इक्वल्स भी नहीं है। तो इस तरीके से I2 क्या हो जाएगा? मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या था? फिर से पहला कंडीशन क्या था कि हमारा जो मैक्सिमल आइडियल है वो R के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, मतलब रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो I4 हमारा रिंग ही है, I2 हमारा मैक्सिमल आइडियल हम ले रहे हैं। तो I2 और I4 के बीच में दूसरा कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या है? ये दूसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या है कि I2 हमारा I4 के इक्वल्स नहीं है ना, इक्वल्स नहीं है। और I2 और I4 के बीच में कोई भी दूसरा हमें आइडियल एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। इस तरीके से हमारा ये I2 जो है मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। सो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि नंबर ऑफ़ मैक्सिमल आइडियल, तो यहाँ पर एक ही हमें मैक्सिमल आइडियल मिल रहा है I2। तो
सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा।